प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। जय हो। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं दिनेश गोयल, द्वितीय केदार भगवान मदनेश्वर की पावन घाटी आरासी गांव से एक ऐसा पावन मंच जो लगातार चलता हुआ आगे बढ़ता हुआ चौथे वर्ष की 322वीं शाम और एक ऐसा पटल, मोहन कीर्ति पटल का 1367वां कार्यक्रम और गढ़वाली भाषा को वह तीसरो दिन आप सगळं होता जितना भी आदमी लोग आप रचना और रचना और पावन मंच पर जितना भी आदमी लोग बैठा से ना विराजमान से ना सगळं होता मैं बहुत बहुत कमान के साथ बहुत बहुत प्रणाम करा। और आज की पावन शाम का हम एक भगवान त्रियुगी नारायण का बोले जनो कि भगवान केदारनाथ का बारे में सब मालूम है। तो केदारनाथ की पैदल यात्रा जया जानी गौरी कुंड से और गौरी कुंड से गौरी माँ का मंदिर है, यानी कि पार्वती माता का मंदिर है। कई सालों तक माँ गौरन तपस्या करी, भगवान शंकर का बर रूप का प्रति प्राप्त करने का वास्ता और भगवान शंकरन माँ गौरा का अपनो दर्शन दिखाया और माँ गौरा से बोली कि भाई तपस्या के लिए करना। तो माँ गौरा ने बोली कि भाई आप तो मैं बर रूप का वास्ता प्राप्त करने का वास्ता मैं तपस्या करनी चुनो। तो भगवान शंकरन बोले कि ठीक है, अगर ये इच्छा है तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। और फिर भगवान शंकर और माँ गौरी की जो शादी मने जनी और त्रियुगी नारायण माँ मन्या जनी 3 युगों से चलने वाली अखंड ध्वनि अखंड ज्योत जेता त्रियुगी 3 युगों से चलने वाली, इसीलिए भी जगह के वो पावन नाम त्रियुगी नारायण है। और त्रियुगी नारायण का एक सुंदर सा भजन का साथमा आज की पावन शुभ संध्या में हुए शुरुआत करा। आप सभी मैं भगवान शंकर की वो पावन भूमि त्रियुगी नारायण का नमन करदा और आज की पावन शाम का याक बटे नाम शुरुआत करा। तो ओम हिमवंत देश होला त्रियुगी नारायण, देवता माँ देव टोला त्रियुगी नारायण। हिमवंत देश होला त्रियुगी नारायण, देवता माँ देव टोला त्रियुगी नारायण। नारायण नारायण जय हो जय जो जस दे त्रियुगी नारायण। हिमवंत देश होला त्रियुगी नारायण, देवता माँ देव टोला त्रियुगी नारायण। पार्वती को बैठे रखे शिव जी को सोयास, शिव जी को सोयास त्रियुगी नारायण। 3 जुगों बड़ी धुनि जगी जा पूजा 12 मास, पूजा 12 मास त्रियुगी नारायण। नारायण नारायण जय हो जय जो जस दे त्रियुगी नारायण। हाँ, जंगवंत देश होला त्रियुगी नारायण, देवता माँ देव टोला त्रियुगी नारायण। हिमवंत देश होला त्रियुगी नारायण, देवता माँ देव टोला त्रियुगी नारायण। हिमाचल का राज कर द कन्या को दान, कन्या को दान त्रियुगी नारायण। हिमाचल का राज कर द कन्या को दान, कन्या को दान त्रियुगी नारायण। पार्वती संग फेरा फेर द शंकर भगवान, शंकर भगवान त्रियुगी नारायण। नारायण नारायण जय हो जय जो जस दे त्रियुगी नारायण। हिमवंत देश होला त्रियुगी नारायण, देवता माँ देव टोला त्रियुगी नारायण।
एकादशी को मेलो लगते भादो का मास, भादो का मास त्रियुगी नारायण। एकादशी को मेला लगता भादो का मास, भादो का मास त्रियुगी नारायण। बिन दुखों के आस है तो औरतों के आस, औरतों के आस त्रियुगी नारायण। नारायण नारायण जय हो जय जो जस दे त्रियुगी नारायण। हेमवंत देश होला त्रियुगी नारायण, देवता महादेव डोला त्रियुगी नारायण। पूरब दिशा मरोंदा फिर क्षेत्रपाले, फिर क्षेत्रपाले त्रियुगी नारायण। दिन रात पूजा लांदा सब वाले गोपाल, सब वाले गोपाल त्रियुगी नारायण। नारायण नारायण जय हो जय जो जस दे त्रियुगी नारायण। हेमवंत देश होला त्रियुगी नारायण, देवता महादेव डोला त्रियुगी नारायण। हेमवंत देश होला त्रियुगी नारायण, देवता महादेव डोला त्रियुगी नारायण। त्रियुगी नारायण, त्रियुगी नारायण, त्रियुगी नारायण। ये भगवान त्रियुगी नारायण की जेमा की बहुत सुंदर शब्दों से पिरोया चना आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी का ये सुंदर सा भजन माँ गीत माँ, और भगवान शंकर की जग शादी मने जनी तो जख भगवान शंकर को नाम होनो तो हमारा देवभूमि उत्तराखंड में भगवान भैरवनाथ को भगवान शंकर को ही स्वरूप मने जनो भगवान भैरवनाथ। तो एक जागरों के ही भाषा में भगवान भैरवनाथ को एक सुंदर जागरता हम लूला, और भगवान भैरव भी बहुत सुप्रसिद्ध छन हमारा गाँव में, हमारा देवभूमि उत्तराखंड में। और ये जो जागर चे ये जागरों में के प्रकार से भगवान भैरवनाथ का नृत्य जनो बोले जना अपना दिशा ध्यान पर भगवान को हमेशा जुझ की कृपा बनी रहनी। और जब भी भगवान भैरवनाथ का नृत्य का रूप में मने जनो तो के प्रकार से भगवान का पहले जुझ की वेदना जना और के प्रकार से भगवान का जुझना भैरवनाथ का जुझना कि हरि का हरिद्वार तक ले जाना चना कुंभ स्नान का वास्ता ये सुंदर सा जागर में आप समझता सुनने का मिले लो। और गढ़वाली भाषा से कुछ शब्द अगर समझ में नहीं होला तो आप लोग जरूर बताया कि बोले कि ये शब्द को मतलब क्या है। आप समझता हम जिसकी कोशिश कोला के शब्द का उच्चारण करने का वास्ता लांदो बडोले बाबा पैया लांदो कैवाजे, ये लांदो बडोले बाबा पैया लांदो परवाजे। हे भावरे बडोले लांदो मोआरे रे बारे, हे भावरे बडोले लांदो मोआरे रे बारो। हे तेरे बद के डाले बाबा शंकर को शबद, ये तेरे बद के डाले बाबा शंकर को शबद। हे कच्चला दाऊट बाबा फटिंगा भैरव, हे कच्चला दाऊट बाबा फटिंगा भैरव। ये तेरी गाथा लगोंदो बाबा चोरिंगा भैरव, ये तेरी गाथा लगोंदो बाबा चोरिंगा भैरव। ये पहलू ते पान तेरो किम जाने वडारो, ये पहलू ते पान तेरो किम जाने वडारो। ये तब उत पाने बाबा मोचे चोड़ीदारो, ये तब उत पाने बाबा मोचे चोड़ीदारो।
ही मोटे लेदा हे यूं दबाटों को बाबा ही मोटे लेदा हे तब उते पान बाबा पेलाना के डाले हे तब उते पान बाबा पेलाना के डाले हे मानल में दोनों तेरा वेदिक बने हे मानल में दोनों बाबा त्वे बेदी बोलाना हे प्रगट वे जाया बाबा चोरेंगा भैरव हे प्रगट वे जाया बाबा चोरेंगा भैरव हे मानल में दोन तेरो कारे या उठले हे मानल में दोनों बाबा में दोन बोले हे मानल में दोनों बाबा तुए जागे तेरेगा हे प्रगट वे जाया बाबा गुरु का आसन हे खोल का गणेश बाबा मोरे का नारायण हे भूमि का भूम्याल बाबा स्वर्ग का इंद्र हे तुए भक्त प्यारे बाबा धरा ध्यान हे तुए भक्त प्यारे बाबा धरा ध्यान हे धर्म ध्यान बाबा तुए जागे तेरे ज्ञान धर्म ध्यान बाबा तुए जागे तेरे ज्ञान हे देश पर देश जानो ध्यानो दरेड़ी हे देश पर देश जानो ध्याने दरेड़ी हे तुए बहुत प्यारे बाबा से बने बने जा तुए बहुत प्यारे बाबा से बने बने जा हे दूत वालो मेरे बाबा कुल्ले को देवता हे दूत वालो मेरे बाबा कुल्ले को देवता कुल्ले को देवता वालो कुल्ले को ठाकुर हे कुल्ले को देवता वाला मुल्ले का ठाकुर प्रगट में जाया बाबा गुरु का आसान प्रगट में जाया बाबा गुरु का आसान हे मानल में दोन तेरे पूजा जो लगले हे तेरी पूजा लगले बाबा हैराले पेराले हे तुए चढ़ना मेरे बाबा रोटे परिषद हे तुए चढ़ना मेरे बाबा रोटे परिषद हे छम छम बाजे तेरो नेपाले चिमटा हे छम छम बाजे तेरो नेपाले चिमटा हे धारू धारू रोंदो बाबा गाड़ो गाड़ो चलदा हे धारू धारू रोंदो बाबा गाड़ो गाड़ो चलदा हे मानल में तुमको बाबा जैसे लोवे जाए हे मानल में तुमको बाबा जैसे लोवे जाए हे अपना मैं तुमको बाबा रखे पाल रे हे अपना मैं तुमको बाबा रखे पाल रे हे लो बाबा जोगियों को लगेगे बाबा हे लो बाबा जोगियों को लगे
गे बाबा हेलो बाबा परिवार स्थान बाबा हेलो बाबा परिवार स्थान बाबा पेट बाबा कुल्ले का देव का बाबा पेट बाबा मुल्ले का ठाकर बाबा बाजी तेरू ने पाले चमट बाबा पेट बाबा ने पाले चमट बाबा पेटी तेरू टांगरो कुछ बाबा पेट बाबा चोरिया भैरव बाबा पेट बाबा साए से नान बाबा हेलो बाबा माना के बैठ बाबा फिर लगे बाबा माना के बैठ बाबा जाने बाबा थोले दो फरग बाबा जाने बाबा सेनारी से कैसे बाबा जाने बाबा थोले दो फरग बाबा जाने बाबा सेनारी से कैसे बाबा लो बाबा महाकुंभ लगो बाबा हेलो बाबा हरे का हरिद्वार बाबा हेलो बाबा हरे जी के पेड़ बाबा हेलो बाबा परिवार शान बाबा हेलो बाबा साए से नान बाबा हेलो बाबा तुम्बे से नान बाबा हेलो बाबा साए से नान बाबा हेलो बाबा तुम्बे से नान बाबा तो बहनों जे प्रकार से हमारी जो गढ़वाली परंपराएं छे हमारे देवभूमि उत्तराखंड की परंपराएं छे तो ये माँ देवी देवताओं को बहुत बड़ो वास के वास्ता ही भैरवनाथ का हम नृत्य का रूप में मना लिया मैत्यों को मतलब होने की जो हम तुम लोग छना होता भैरवनाथ का बोला था जो छना हम न्यूतुदा और नृत्य का रूप में ब्राह्मण का लेता दुई प्रकार से देवता नचे जनो एक नचे जनो कि धौसी पर हमारे पुन बोला हुड़का बोला धौसी बोला तेमा जो छन के हमारे जो दास लोग होना दास लोगों का द्वारा हम जो छन के भगवान भैरवनाथ न्यूतदा और दूसरा जो भगवान भैरवनाथ ना वो ब्राह्मण का द्वारा कांसे की थाली वनी साथ में डोर वनु तेमा भगवान का न्यूते जनो ये माँ दिशा ध्यानियों को मतलब वनो कि जो ध्यान मतलब जो बेटियों की शादी हुएगी तसे ध्यान जो ना बहुत भव्य रूप में अपना मैथ में होना और मैथ में भगवान भैरव था के प्रकार से अनुदा ये जागर का माध्यम से अपन देखो लो कि के प्रकार से जो कि एक एक शब्दों था भगवान का बने जनो और जब भगवान भैरव को जब नाम होनो तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो महाकुंभ को नाम जब होनो महाकुंभ में जो सबसे पहले स्थान दिए जनो वो ज्ञता दिया जनो यानी कि जो साधु संत लोग से ना तोता दिया जनो तो ये प्रकार से क्योंकि भगवान शिव का अवतार था भगवान भैरवनाथ मने गए और जे प्रकार से भगवान भैरवनाथ को अवतार मने जनो तही प्रकार से जो ज्वगी जगम लोग बना ज्वगी लोग बना वो लोग भी साधु संत भी भगवान शिव का ही अवतार माने जना तो के प्रकार से महाकुंभ की जब बात आई जब आप अपन सुन बोल के जब आखिरी में भगवान भैरव का महाकुंभ तक पहुंचे तो के प्रकार से जोगियों की तो जमात लेगी तो ये बात जागरूकता थोड़ा सा यो अग्नय भाग से और तय बात में अपना पावन मंच था आप जैसे आदरणीय लोगों का शादर प्रणाम करो के प्रकार से हरिद्वार में जब महाकुंभ लगी और भगवान भैरवनाथ सहित हरिद्वार में गया
तो कई प्रकार की गाथा जी है। हे जोगियों का गढ़िया गा बाबा ने, जोगियों का गढ़िया गा बाबा ये तंबो निशान, हे बाबा ये तंबो निशान, जोगियों का गढ़िया गा बाबा ये तंबो निशान, हे बाबा ये तंबो निशान, जोगियों का बजगा बाबा ने पावे चिमटा, हे बाबा ने पावे चिमटा, हे हरि जी के पेड़ों माए गए जोगियों के जमात, हे बाबा जोगियों के जमात, हरि जी माए जाए नंगा निर्मणि, जो जो नंगा निर्मणि, हरि जी के पेड़ों माए जा पर नाम बैरागी, हे बाबा बारा नाम बैरागी, अखाड़ा कज्वती पदा पहलो कुंभ मेरो, हे बाबा पहलो कुंभ मेरो, गुरु जी को रखे पदा पहलो कुंभ मेरो, हे बाबा पहलो कुंभ मेरो, नंगा निर्मणि पदा पहलो कुंभ मेरो, हे बाबा पहलो कुंभ मेरो, पंचे नाम जब तो जवा कुंभ स्नान, हे जब तो कुंभ स्नान, हे बाबा भोलेनाथ जवा कुंभ स्नान, हे भोले काए स्नान, गौरा माँ भवानी जवा कुंभ स्नान, हे माता शाये स्नान, हर हर महादेव। तो ये का छोटो सा अपना देवभूमि का एवं सुंदर सा भगवान भैरवनाथ और भगवान शिव की महिमा का साथमा आज की पावन शाम में एक विशेष मेहमान था मैंने अपना ये पावन मंच मान्य तया, और वो एक हमारी बिटिया रानी जी श्रेया नवगाई, जो कि मेरा फेसबुक लाइव की जो बहुत पिलर बद जेता, तो वो भी जुड़ेगा। मैं सबसे पहले तो मैं आदरणीय बहुत रिस्पेक्टेड मोहन सर को मैं बहुत बहुत नमन प्रणाम करता कि जो ना इतना पावन मंच सजाए छे, इतना आदरणीय बड़ा भाई हमारा गोपाल सिंह जी हमारा बहुत आदरणीय छे, हम नमन बंदन प्रणाम हमेशा का वास्ता कदा और नमन कदा। साथ में बहुत रिस्पेक्टेड हमारा बड़ी दीदी और भाई साहब छना तिलक राज जोशी जी हमारा, जो को मैं बहुत मान सम्मान कर, हमारा बहुत ही आदरणीय हसमुख हमेशा जो का चेहरा पर हमेशा हंसियों से भरे रहनो, और आपकी हंसियों से वजह हमारे भी वह हमेशा हंसी बने रहनो। ऐसे गिरीश चंद्र सर का मैं बहुत बहुत नमन प्रणाम करता। सातवां निर्मल जी से हमारा बहुत रिस्पेक्टेड जो का बहुत गर्व से नाम लूना पावन नाम से, और दिनेश सर का बहुत बहुत प्रणाम करता। तो आज की पावन शाम जो विराजमान हमारी लाडली बेटी श्रेया नवगाई और सरस्वती बहन जी का साथ में वो कनेक्टेड ना, तो श्रेया बेटी आपका अगर माइक ऑन कर ले बेटा, और अपना सुंदर सा जो ये प्रकार की आपकी चाहे वो
जागरों की महिमा हो, गीतों की महिमा हो, मांगल गीतों की महिमा हो। तो ये बालिका था मैं बहुत बड़ो मान सम्मान का साथ में अपना फेसबुक अपना ये पावन मंच जो कि मोहन कीर्ति पटल से ये मां बहुत आदर सम्मान का साथ में स्वागत कर दो। शुभकामना का साथ बेटा, और अगर हो सकता तो कैमरा ऑन कर लेवा, क्योंकि बहुत रिस्पेक्टेड जन हमारा आदरणीय जनाब जो को आशीर्वाद ही बहुत बड़ो हमका सौभाग्य छे, और अदरवाइज बहुत शुभकामना का साथ में तो ये जो हमारी बेटिया रानी श्रेया नौगाई बहुत शुभकामना। आप सभी का मेरे सादर प्रणाम। बहुत स्वागत। तो मैं अपना माइक ऑफ करना चुनो और सीधा आपका निकलने चुनो, और बहुत शुभकामना का साथ में स्वागत है श्रेया नौगाई, बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों को एक मांगल गीत सुनाऊंगी। जी बेटा, स्वागत आपका। पहली न्यूते वेद मुखी वर्मा आज चाहिदा ब्रह्मा जी को काज है, करा मेरा ब्रह्मा जी, करा मेरा ब्रह्मा जी गणेश की पूजा आज चाहिदा ब्रह्मा जी को काज है। तब न्योते ओ जी को बेटा आज चाहिए दो, ओ जी को बेटा है। आज मैंने न्योते आले हल देखे बाड़ी आज चाहिए दो हल देखो का जंगे। आज मैंने न्योते आली फूलों की डाली आज चाहिए दो फूलों की डाली है। दे द्यावा मेरा ब्रह्मा जी, दे द्यावा हल देखा बना है। जिया रे आ जिया मेरा ब्रह्मा जी, जौन देने हल देखा बना है। दे द्यावा मेरी माँ जी है, जौन देने हल देखा बना है। जौन देने हल देखा बना है, जौन देने हल देखा बना है। धन्यवाद। वाह बेटा वाह, सरस्वती नाम है, वाणी में भी सरस्वती है। बहुत अच्छा बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएं, और मैं आपको आपका शुभकामनाएं का वास्ता में सारा जो हमारा आदरणीय लोक चनातों को मैं आशीर्वाद आपका जरूर दे लूँ। लेकिन ये जो मांगल गीत है, वो मांगल गीत की अग्नय की लाइन में भी आपके साथ में ये पावन मंच में साझा करना चाहूँ चनो कि जे प्रकार से अपन मांगल गीत लिखता गया कि हल्दी हाथ हुआ गीत, अब के प्रकार से बेटी की विदाई होनी चाहिए, यही मांगवता हम अग्नय पढ़ना चना। दे देवा बाबा जी कन्या को दान, दे देवा बाबा जी कन्या को दान है। तेरा दान मोते दान सब कोई देला, कुभ ज्ञान दे
कन्या को दान है। तुम होला बाबा जी, तुम होला बाबा जी, पुण्य का भागे। दे देवा बाबा जी, कन्या को दान है। कन्या को दान है। अन्नदान धन दान सब कोई देला, कन्यादान देला है जी हमारा है। तुम होला भेजी, तुम होला भेजी, पुण्य का भागी। दे देवा भेजे, कन्या को दान है। ये मांगल गीत वाकई में बहुत लंबो गीत जो अभी, लेकिन हम इमोगे अपनी आवाज का थोड़ा सा विराम देना और फिर से, क्योंकि श्रेया बेटी था, मैं चाहूँ कि एक और क्योंकि ये जागरण था भी बहुत बखूबी निभुदा, और खासकर जो जीतो भगवान को जागर छे ये था, ये बहुत ही खूबसूरत ढंग से निभुदा। और ते के बाद जिसके मैं आज की पावन शाम का वास्ता आप आदरणीय लोगों का साथ में जरूर। तो श्रेया बेटी अगर एक जागर जो जीतो भगवान को जागर या जो भी आपका अच्छा लगे थे, गढ़वाली जागर, गढ़वाली गीत, आप तो आन बान शान से हमारा, और बड़ा गर्व का साथ में एक बार फिर से हम आपका वापस निगुदा स्वागत बेटा आपको। अंकल जी 1 सेकंड, मैं थोड़ा कॉपी लेके आती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। तो ये हमारे मैं सबसे पहले तो मैं देखो एक धन्य मान दो वो लोगों था जो कि बालिका छिनी, खासकर निर्मल सर के लिए भी मैं आभार में बहुत बहुत प्रणाम कला कि निर्मल सर की बेटी ने भी परसों जिसके इतना सुंदर गीत गाई, तो वो हर बेटियों था अपनी बेटी समान मार्द में, और बड़ा गर्व का साथ में बोला कि जय दिन थी बालिका की शादी बनी, और जब दीदा डोली में बैठे जनो तो ये हल्दी हाथ को मांगल गीत खास कर ते वक्त पर लगे जनो, और तवार जिसकी वाकई में एक हर चाहे वो कितना भी कठोर शरीर को इंसान बोलो, लेकिन ते का आंखों में आंसू ना, ये मांगल गीता था सुनी था, या अपनी जो पुरानी रीति रिवाजों पर आधारित जो ये प्रकार का गीत ना, तो गीतों था सुनी था। खैर ये माँ जिसकी बहुत सारी चीजें बनी की जेमा बहुत सारा चीजों तक निकल जाना कि जे प्रकार से मांगल का ही धुन में एक और थे, ब्यालित न्योत्या मैन कोले का गणेश, ब्यालित न्योत्या मैन मोरे का नारायण, हे ब्यालित न्योत्या मैन जोरासे का जो, ब्यालित न्योत्या मैन गाय माँ को गोबर, ब्यालित न्योत्या मैन गाय माँ को दूध, ब्यालित न्योत्या मैन छोटे छोटे कन्या, ब्यालित न्योत्या मैन ब्रह्मा जी की पोते, ब्यालित न्योत्या मैन पितर देवता, ब्यालित न्योत्या मैन कुल्ले का देवता, ब्यालित न्योत्या मैन पंचे नाम देवो, ब्यालित न्योत्या मैन न्योजा रिश्तादार, ब्यालित न्योत्या मैन तमाशारे ढोले, ब्यालित न्योत्या मैन ओजी का पुत्र, ब्यालित न्योत्या मैन हरि हरि देवो, ब्यालित न्योत्या मैन डाले माँ को बांधे, ब्यालित न्योत्या मैन लीपे ओखले। इस प्रकार से हमारा यादकुंज जिसकी मांगल गीतों का गया जनो, तो एक बार हम फिर से वापस जाना प्रिया रानी श्रेयता
फिर से वापस पावन मंच को खुलदा। बहुत बहुत स्वागत बेटा आपको और बहुत मान सम्मान के साथ जी बेटा। बेटा कैमरा कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन कर दे बेटा, कोई बात नहीं। बहुत बहुत स्वागत। हे छगतिया साड़ेगी हे लोग लाड़ दिन हे लोग लाड़ दिन आगे आज सौंपनी बैदान हे तुने जान लाजी तू आज सौंपनी बैदान हे तेन जान लो जी तू आज धड़े का बदाल हे उड़ दे दो मेरा हाथों का थकोला हे उड़ दे दो मेरा कानों का कुंडला हे कानों को कुंडला दे दो मेरी राम सुर जोड़ी हे राम सुरा जोड़ी दे दो मेरी राम सुर जोड़ी हे बेजेगे न बेजी खटकिया छरी जेतु की आँखें माँ से चमलानी कोई छम छम घुंघरू बाजे ना जेतु की आँखें मूंदे ना कोई भेड़ी बैठे ना आँखों का शोर कोई बैठी बैठी ना कंगड़ियों का घोर छालो पिंड ले आन छायो मास पिंड 15-25 जीतों की धाती रथल रगी हे कनना चढ़ लगे मेरा ढांडू की आछरी हे कनना चढ़ लगे भवान लुगाड़ों की भरानी बल कनना चढ़ लगे मेरा ढांडू की आछरी हे कनना चढ़ लगे भवान लुगाड़ों की भरानी है नौ भेड़ी जगे दी मेरा ढांडू की आचरी हे 10 भेड़ी खड़ द्वारी भवान लुगाड़ों की भरानी हे 10 भेड़ी खड़ द्वारी भवान लुगाड़ों की भरानी हे 10 भेड़ी खड़ द्वारी भवान लुगाड़ों की भरानी हे देना भेजा देना मेरा खोले का गणेश हे देना भेजा देना मेरा मोरी का नारायण हे देना भेजा देना मेरा हरि का हरिदार हे देना भेजा देना मेरा हरि का हरिद्वार हे देना भेजा देना मेरा पंचे नाम देव हे देना भेजा देना मेरा पंचे नाम देव हे देनी भेजा देनी मेरी कुल की भगवती हे देनी भेजा देनी भवान लुकोट की कुठेती हे देनी भेजा देनी भवान लुकोट की कुठेती हे देनी भेजा देनी भवान लुकोट की कुठेती। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और देखो, समय निकालना और ऐसे आदरणीय और इतना महान लोगों को आशीर्वाद, एक तालियां आपका बजना चना, ये भी आशीर्वाद का ही फलस्वरूप चना आपका वास्ता। हमें बड़ा गर्व हुआ से बेटी पर कि अभी हाल में एक उत्तराखंड आइडल पण છે અમારા દિલ્હી શહેરમાં હોય અભી હાલમાં હલ્દ્વાनी માં વણ વાવ છે 22 તારીખમાં फिर देहरादून में प्रोग्राम बोलो तो उत्तराखंड आइडल में सेलिब्रिटी का जो ऑडिशन है वो पहला ही राउंड में सिलेक्शन हुई को अब दूसरे राउंड का वास्ता का बुला तो हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देना और ऐसे ही आप बहुत अग्नि बहुत बड़ा नाम आप देवभूमि उत्तराखंड को बढ़ाया। हम यही शुभकामना के साथ में आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं देना और आज की पावन शाम आपने बहुत सुनहरी शाम बढ़ा ली जमा एक जागर से लेकर बहुत सुंदर मांगल से लेकर अपन द्वीप इत्यादि वास्ता में आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं देना। और आज की पावन शाम का मैं अब क्योंकि समय भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, अगर मैं आप सभी आदरणीय लोगों से निवेदन कर दूं कि अगर आप लोगों में कोई भी गढ़वाली रचनाएं है तो आप तो मैं हाथ जोड़ी था वापस अपना पावन मंच पा लेता हूँ और अदरवाइज आज की जो समीक्षा का वास्ता मैं सीधा अपना ये आदरणीय मोहन पटेल का ये संचालक जो हमारा आदरणीय नाम मोहन जोशी सर का पास में जोड़ा कि आपसे ही निवेदन करा कि आज की पावन शाम था आप समीक्षा का वास्ता इतना आदरणीय लोगों में से जी भाजी। धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय दिनेश गोयल साहब, बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आपका आभार। और विभिन्न आपके त्रिजुगी नारायण से लेकर के कई विषयों पर आपने जाकर के बहुत आध्यात्मिक प्रसंगों को इस पटल पर रखा और आपका विशेष आभार इसलिए कि श्रेया नोगाई जी का भी आपके द्वारा आज इस पटल पर सुंदर प्रस्तुतियां हुई जिनमें मांगल गीत हैं और जीतू बगडवाल जी की जागर का बहुत सुंदर वर्णन उन्होंने किया। तो श्रेया जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ, उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, उनका साधुवाद आभार और उनसे कहूँगा कि ये इस अपने अभ्यास को जारी रखेंगे और साहित्य की श्री वृद्धि में हमारे यहाँ की अच्छी चीज़ों को बाहर लाने में आपका योगदान बना रहे। इन शुभकामनाओं के साथ आपको धन्यवाद करता हूँ। हमारे इस पटल पर जुड़े हैं हैदराबाद से आदरणीय डॉक्टर तिलक राज सर और चंपा दीदी, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और हमारे हसमुख जी दिल्ली से जुड़े हैं, अल्मोड़ा से डॉक्टर निर्मल पंत जी हैं, अल्मोड़ा से आदरणीय दिनेश पांडे जी हैं और वरिष्ठ साहित्यकार देहरादून से आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी हैं। सबको मैं प्रणाम करता हूँ। समय हमारे पास कम है, मैं सीधे आज के कार्यक्रम के संदर्भ में डॉक्टर तिलक राज जोशी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना आशीर्वाद जरूर देंगे आज के इस कार्यक्रम के क्रम में। उसके बाद हम हसमुख जी की एक चुटकुले के साथ समापन की ओर ले जाने के लिए निवेदन करेंगे। प्रणाम। धन्यवाद जोशी जी। मोहन कृति पटल पर समस्त उपस्थित विद्वत समाज को हम दोनों का सादर प्रणाम। अब आज का जो गढ़वाली प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, इस पर समीक्षा तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि भाषा की बाध्यता के कारण हम उतना जितना समझना चाहिए शायद उतना नहीं समझ पाते हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ भी हम समझ पाए, जो कुछ भी हमने वो ग्रहण किया, उसके आधार पर मैं ये कहूंगा कि आज का संचालन दिनेश गोयल जी ने किया और संचालन ही नहीं किया, पूरे पटल पर आप छाए रहे और आपने बेटी सरस्वती को भी बुलाया, शायद सरस्वती ही उसका नाम है। तो आपने शुरू में ही पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी ने जो उनकी मनोकामना पूर्ण करते हुए उनसे विवाह रचाई, तो इसके बाद वो त्रिगुण नारायणी के रूप में अनंत काल से पूजित होते आ रहे हैं। तो वो ही देवों के देव हैं, सबसे बड़े देव हैं और पार्वती का जहाँ मायका है और शिव जी का ससुराल है और यह हिमाच्छादित देश है।
और जिसमें हिमालय के राजा कन्यादान करते हैं और शिव जी द्वारा पानी ग्रहण होता है। तो इस तरह से इस त्रिगुणी दिन रात उस त्रिगुणी नारायण की हम पूजा होते रहती है, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। और ये प्रस्तुति दी ये नरेंद्र सिंह नेगी जी द्वारा रचित है, शायद यह आपने बताया था। तो उसके बाद आपने जागर भैरवनाथ का बतलाया और भैरवनाथ बाबा को प्रकट होने के लिए आपने उनसे निवेदन किया और साथ ही साथ आपने गणेश, भूमिया देवी, भगवती को साक्षी मानकर आग्रह किया कि आप प्रकट हुए हैं। कुल देवता के रूप में प्रकट होने के लिए कहा गया। पूजा की सारी सामग्रियां तैयार की गई हैं और ऐसा भी वायदा किया कि हम पूजा करने के लिए सारी सामग्री लाए हैं, उससे हम आपकी पूजा करेंगे। और इनके प्रभाव को नेपाल से हिमालय तक विस्तृत प्रभाव क्षेत्र का उल्लेख जैसा कुछ हुआ है इसमें। और आपने ये भी बतलाया कि उत्तराखंड के देवी देवताओं का देश है, इसीलिए इसे देवभूमि कहते हैं। हमारे देवी देवताओं का जागर में द्वारा आमंत्रण किया जाता है और देवी देवता मानव शरीर के माध्यम से प्रकट होकर लोगों को आशीष देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। ऐसे कुछ भाव आपने प्रकट किए। आपने कुंभ के विषय में भी कुछ कहा था कि कैसा यहाँ है अपने उसमें, और इसके साथ ही साथ आपने एक मंगल गीत के संबंध में कहा था कि कन्यादान के समय क्या क्या होता है और कन्यादान के महत्व को भी आपने बताया था कि सबसे बड़ा दान कन्यादान है। वैसे दान की परंपरा में अन्नदान होता है, विद्यादान होता है, धन दान होता है, भूमि दान होता है, शैया दान होता है, लेकिन इन सब दानों से उत्कृष्ट दान कन्यादान है, जिसमें वो अपने शरीर के अंग को दान दिया जाता है। तो यह बहुत पुण्य का कार्य है। जो भी पिता इस कार्य को करता है वह पुण्य के भागी होते हैं। इस तरह की बात आपने बताई। और बेटी सरस्वती ने भी मंगल गीत के विषय में कहा। मंगल गीत में उन्होंने ब्रह्मा जी, गणेश जी वगैरह के विषय में का भी उल्लेख किया था और फूलों के और हल्दी की बात भी कही थी। वो मंगल के जो हमारे प्रतीक हैं उनका उल्लेख किया था। तो शायद वे सब चीजें हमारे उसमें उन्होंने समाहित किया था। उन्होंने दोबारा भी एक गीत प्रस्तुत किया जिसमें भगवती माँ की स्तुति की गई और उनको कुलदेवी के रूप में उन्होंने उनकी आराधना की, पूजा की। तो इतना मैं समझा हूँ। ऐसे मुझे दोनों ही कंठ, दिनेश खुयाल जी का कंठ से भी मैं प्रभावित हूँ। उनकी जागर शैली अद्भुत है, बहुत अच्छा रहता है। मैं इसके विषय में बार बार आपकी तारीफ करता रहा हूँ, पहली बार भी, पहले भी। और बेटी सरस्वती को भी कहूंगा कि उसको माँ सरस्वती का वरदान है, मिला हुआ है, इसलिए उसको इस वरदान का भरपूर फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि माँ के आशीर्वाद का भरपूर फायदा उठाना हमारा काम है। उन्होंने आशीर्वाद तो दे दिया है, उसको अब हम लाइन में ला पाते हैं नहीं, ये हमारे कर्म पर निर्भर है, हमारी कर्मठता पर निर्भर है। तो मैं बेटी से आग्रह करूंगा कि वह अपने इस योग्यता को आगे बढ़ाते रहें। और क्षमा करें, भाषा की बाध्यता के कारण मैं अधिक कुछ नहीं कर पाता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर समीक्षा के लिए आभार डॉक्टर तिलक राज सर। और इसी क्रम को आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि समय अधिक हो गया है, तो कल के कार्यक्रम में जरूर हमारे अन्य लोग अपनी बात रखेंगे। और चुटकुले के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी को, अपना आशीर्वाद देंगे। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। मोहन जी, 2 मिनट की एक बाल कहानी है, बाल कहानी प्रस्तुत करूंगा, उसका चुटकुला सुनाऊंगा। छोटी सी गढ़वाली भाषा में है, आप सब लोग समझ सकते हैं। बहुत सरल भाषा में लिखी जो बाघ की पूछ, बाघक पुछड़, एक सही बाघ एक बाघ छी वे की दोस्ती एक शाल दगड़ छे। बाघ शिकार कर दू, समझ रहा हो तुम, खुद भी खान दू और शाल ते भी खवान दू। पर अब बाघ बूढ़ी हुण बड़ी गई छे, वे ते शिकार करण बड़ी दिक्कत होनी छे। कई दिन तक शाल और बाघ दी भूखे रहे। तभी उसे दूर बटी एक खरगोश आंदू देखो। शाल बाघ को बल
कि महाराज अभी जरा मोराना को बहाना बनाओ, अभी मरने का बहाना बनाओ। बाघ सो गई, बाघ सो गया। शारल के वेके सूखू घास पत्तूल ढकन शुरू कर दी। अभी बाघे की थोड़ी सी पूछ धैर्य हिलनी देखण जी, उसकी पूछ थोड़ी हिल रही थी, बाकी ढक दिया था कि मर गया करके बहाना कर दिया। खरगोश देखी श्याल जोर जोर रूढ़ बटी। अब वो खरगोश को देखा था और श्याल जोर जोर डाल मारना सको। खरगोश श्याल से ऋणों को कारण पूछे। श्याल रुंद रुंद बोल, देखनु नीचे महाराज बाघ मर गई, देखण नीचे महाराज बाघ मर गई। वो फिर जोर जोर ऋण बटी गए। आओ हम द्वी ढकाई जुला भागते सूख घास पत्तों ढकाई जुला। अब इसको सूखे पत्तों से ढका देते हैं। खरगोश रुक वेल थोड़ा स्वाच थोड़ा उससे सोचा खरगोश ने, और फिर देखी का बोल, अरे मौसी क्या मरण की बात भी महाराज, मरण का बाद भी महाराज की बागी पूछ हिलन छो, मरने के बाद मरण बाद इधर पूछो हिलनो। बहुत चालाक सी खरगोश, पर अब बाघ महाराज की पूछ हिलन नहीं छो। खरगोश समझ गई कि जरूर कुछ बुर होने वाल छू। वो बाघ महाराज के ढकना बाजी भाज गई। खरगोश प्राण बची गया। बताओ, विल सोचा कि बाघ नहीं मर रहे, पूछो डाले वही। तो उस चालाकी बची खरगोश और क्या नाम कुनी जो तुम्हारा ना श्याव और बाघ चालाक सी, उन्होंने मरणों बाल लगा तो ये पूछो हिल को तो खरगोश समझ गयो चालाकी करो। ये छोटी कहानी सी तो एक बाल कहानी सी। तो अब मैं एक छोट चुटकुल सुन लू। एक दिन पुरंदा घरवाल खाट में बैठे अंग्रेजी किताब पढ़ने से पुरंदा की तरफ जाने और एक प्रश्न पूछने अंदाज में पुरंदा से के कोने सुनो, जरा तुम लोग सुनो। वो तरिया बाजू एक बात बताओ थे, जो कंप्लीट और फिनिश में क्या फर्क है? अब उपन्यास पढ़ना अंग्रेजी और ये पूछना फर्क कैसे, कंप्लीट और फिनिश में क्या फर्क है? अब पुरंदा ने जवाब सुनो। देखो शांति शांति दिनू मतलब एक है, परंतु मैं तक वाक्य प्रयोग कर बतूनु समझूनु क्या समझ में भली गया। सुन फिर न्यार तक क्या करो, क्या नांदी रह गई तो कंप्लीट स्टैंड है गई, और मैं त्यार तक क्या करो शांति मैं फिनिश है गई। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद आदरणीय हसमुख जी का, बहुत धन्यवाद। सुंदर बाल एक हमारे कथा भी उन्होंने इस बीच में रखी गढ़वाली की, और एक सुंदर चुटकुला भी। तो सबका धन्यवाद करता हूँ, और विशेष समीक्षा के लिए डॉक्टर तिलक राज जी का, सुंदर संचालन के लिए आदरणीय दिनेश खुयाल साहब का, और बिटिया श्रेया जी का भी बहुत आभार। उन्होंने आज प्रस्तुति दी इस पटल पर, और अपना उपस्थिति देकर आशीर्वाद देने के लिए हमारे आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, वरिष्ठ साहित्यकार, उनको भी प्रणाम करता हूँ, चरण वंदन। और दिनेश पांडे जी का अभिनंदन, प्रणाम, और प्रणाम डॉक्टर निर्मल जी का आभार, और हसमुख जी का आभार। सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शिवरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय गढ़वाली। सबको प्रणाम। जो जी आपकी वार्ता आई थी किसमें? आकाशवाणी अल्मोड़ा से। सबको प्रणाम धन्यवाद। धन्यवाद आपको। तो सिंदूर पर कैसे ऑपरेशन सिंदूर पर? जी जी जी, चलिए धन्यवाद। मैं सुन नहीं पाया। 6 बजे आ रही, 6 बजे, 6 बजे बीच में। कैसे लगी आपको? बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए बहुत बढ़िया। मैं सुन नहीं पाया। हमारा रेडियो लगा रहता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। चलिए बहुत धन्यवाद आपको इस जानकारी के लिए। बताइए आपको। बहुत आभार सर, धन्यवाद है। सबको प्रणाम। आपकी वार्ता थी? हाँ, जोशी जी की। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी नहीं सुन पाया। हाँ, वो 6 बजे के लगभग आई थी, 6 बजे। चलिए बहुत धन्यवाद, आभार, और सबको प्रणाम करते कहता शिवरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, सबको प्रणाम।